तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स 7। तो गाइस वेलकम सभी का वन नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 12 आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। एंड भाई इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर हम आज की राह के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि राह जो है भाई बहुत ज़्यादा बैंगर देखने को मिला है, स्पेशली रोमन रेंस की वजह से। यानी कि रोमन ना होते तो भाई राह की हाइप मरी भी थी इतने दिनों से, बट जैसे रोमन है राह के अंदर भाई सच बता तो मैसे हो गया। यानी कि लगता है कि रोमन ने अपनी ईगो पे बात ले लिया। तो ट्रिपल एच ने किक ऑफ के अंदर कहा था कि भाई मुझे नहीं पता वो कब आने वाला। रोमन ने कहा ये ले अभी आ जाता हूँ। तो भाई यानी कि रोमन है इसका भी अलग ही मामला है। तो बाकी भाई डिस्कस करेंगे निकी बेलास के बारे में। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि बेला ट्विंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके सिवा क्या कहते हैं रोमन रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके सिवा हम गुंथर को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं लकी से कहना चाहूँगा कि लकी तेरी बेला ट्विंस की स्टोरी को लेकर क्या लगता है? यानी कि बेला ट्विंस जो है टैग टीम चैंपियनशिप जीतेगी या इस वेव के अंदर जाएगी? भाई अभी ना देखो वो ना टैग टीम चैंपियनशिप दे देंगी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें दे देगी, ठीक है। और फिर रेसलमेनिया के अंदर उन्हें वो क्या बोलते हैं ना, रियर रिप्यू यूज का उन्हें रिटायर कर देंगी। नहीं भाई, मुझे लगता है कि अगर ये टैग टीम बन भी गई ना तो ज़्यादा देर तक चलनी नहीं है। अगर यानी कि लोग सोचेंगे कि निकी बेला ट्राई करेगी बेरी को, तो मुझे लगता है कि बेरी भी ट्राई करेगी निकी बेला को। बेरी ने अभी तक हील टर्न नहीं किया, बेशक निकी बेला अरे हील है इधर, भाई, बट मुझे लगता नहीं कि अरे यार बेरी तुम समझ नहीं हील ही रहे आई है। हाँ समझ नहीं रहे हो। प्री बेला और निकी बेला दोनों भाई बहुत पुरानी टैग टीम्स हैं, और अभी ट्रिपल एच को समझ में आया है कि अभी इन दोनों का रिटायर करवाने का मौका आ चुका है। तो हाँ, वैसे रेसलमेनिया के ये अंदर बात ये है दोनों कि रिटायर करेंगे। ज्यादा देर तक तो ये देखने को नहीं मिलने वाली। तो फिलहाल तो अभी ये दिखता है। और गुंथर के बारे में क्या कहना चाहेगा? ये तो गुंथर भाई आजकल यानी कि भाई लोगों को इतना ज्यादा तड़पा रहे हैं, यानी कि रिटायर किए जा रहे लेजेंड्स पे। एंड उसके सिवा भाई जो आज हरकत की है राह के अंदर गुंथर ने, एजर स्टाइल का थीम सॉन्ग लेके आ गए। मुझे लगा कि एजर स्टाइल आ गए वापस, पर देखा तो गुंथर निकले। तो यार इनके फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं इधर गुंथर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? भाई देखो यार, मैं तुम्हें सच बताऊं, जो अभी तो ड्रैगन लीग ही पेला है। नेक्स्ट जो बंदा होने वाला है उसका वो होने वाला है रे मिस्टीरियो, मेरे को लगता है भाई रेसलमेनिया के अंदर 100% उसको मुझे भी ये लगता रिटायर है करेगा। भाई, 100% एग्री है तेरी बात से। बाकी भाई कुंतर को यानी कि क्या ही कह सकते हैं, इस बंदे का तो चलता ही रहेगा, रिंग जनरल है, क्या ही कह सकते हैं। तो बाकी अब रोमन रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई बात सुन, रोमन चैलेंज कर चुके हैं पंक को फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एंड ये जो मैच है मोस्ट प्रोबेबली हमें रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस मैच की सिचुएशन क्या होने वाली है? क्या इस मैच के अंदर कुछ हमें शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा, कि कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाली है, या इस मैच का विनर कौन होने वाला है? भाई देखो, मैच का विनर तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि अभी भी ट्रिपल एच रोमन की साइड नहीं है, और अभी मतलब रोमन भी भाई पार्ट टाइमर है बंदा। बट वो तो तुझे आ लगता गया है भाई, कि ठीक है। भाई नहीं, तुझे लगता है कि रोमन जो क्या कहते हैं रॉयल रंबल को जीता है स्पेशल 2026 रॉयल रंबल को जीत के रेसलमेनिया में सीएम पंक को इतनी देर हो गई चैंपियन बने हुए, अब तो फैंस में से बोर आ गया। तो तुझे लगता है कि रोमन हारने वाले है? मैं तो कहता हूँ कभी भी नहीं। अगर तू किसी दूध पीसे बच्चे से भी पूछ लेगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता हुआ, अगर उसकी आंखें बनी हुई, तो तब भी वो कह देगा कि भाई जाहिर सी बात है रोमन ने ही जीतना है। तो जो तो बात मेरी तरफ से तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल ही सेंस बनती है। एंड सीएम पंक जीतने की जीरो सेंस है। मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि भाई सीएम पंक जो है उनके हाथों से टाइटल जा चुका हुआ है। बस ये है कि अब वो रोमन कंधों पे देखना बाकी है, वरना कंफर्म तो यही है कि रोमन 100% जीतना है। बस ये है कि रोमन का जो रेन होगा बहुत ज़रा अच्छा देखने को मिल जाए, और क्या ही चाहिए। एंड तू बता कि भाई आज राह के अंदर जो रोमन और सीएम पंक ने एक दूसरे को लाइन डिलीवर्स की है भाई, उसमें आखिर यानी कि किसने ज़्यादा तगड़ी लाइन्स मारी है एक दूसरे को? मुझे लगता है कि मैं बताऊं तो सच बताऊं तो रोमन ने मारे, क्योंकि पंक जो भी कहते थे रोमन से रिप्लाई करते थे। भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी तुमने बोला कि जीरो सेंस है भाई सीएम पंक को जीतने का। तुम मुझे ये बताओ यार कि भाई सीएम पंक को तुमने कुछ समझ ही नहीं रखा। मतलब सीएम पंक भाई लेजेंड है, वो रोमन रेंस ने, मतलब रोमन रेंस को बनाया उस बंदे ने। और भाई आज के मंडे ड्रॉ के ऊपर भाई सीएम पंक ने डैम तोड़ भाई, दिया रोमन। डैम 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 शिट भाई। सच बताऊं तो लकी तूने शिट ही यानी कि अपने मुंह से बोला है। तुझे लगता है कि सीएम पंक ने रोमन को बनाया? व्हाट द फक भाई। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 10 साल बाद वो बंदा आया, एंड उसको कौन लाया? जाहिर सी बात है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड ये बात रोमन रेंस ने खुद अपने मुंह से कही है, और सीएम पंक ने वो कैसे यानी कि लाया? इनकी बात मुझे पे कुछ बताओ तो, वो लाया क्यों, कैसे लाया है तो बताओ कुछ उसका, मतलब कुछ भाई जो रीजन तो ट्रिपल एच बताओ, जो कुछ है तो उन्होंने बताओ। एक्चुअली उस वक्त पे तुझे पता है कि रोमन जो है पीक पे थे, अभी भी पीक पे, बट इस वक्त भी पीक पे थे।
तो यानी कि उस वक्त ज़्यादा पीक पे थे, यानी कि उस वक्त तुझे पता है रोमन का ज़्यादा ही ट्राइबल चीफ का प्राइम चल रहा था। तो भाई उस वक्त ट्रिपल एच कुछ भी करता था, किसी को भी वापस लाना होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता था, जिस तरह अब अनरियल के अंदर में देखने को मिला कि कोडी का, यानी कि कोडी का वो लेना देना भी नहीं है उससे, क्या कहते हैं, सेथ के मेरे ख्याल से इंजरी से, तो यानी कि इसी को लेना देना भी इस चीज़ से नहीं है। बट देख फिर भी कोडी को बताया। तो इसी तरह रोमन का उस वक्त में होता था, तो रोमन से पूछ के पंक को लाया गया। अगर रोमन इनकार कर देता तो भाई पंक को, यानी कि उधर ये सिचुएशन आ जाती कि अब रोमन इनकार कर देता तो अब क्या करना है। तो यानी कि तो तुम्हारा रोमन कहना इसमें ये आगे है, पावर थी। तुम्हारा कहना ये है कि पहले भाई साहब कल जो विमेंस के मैचेस थे वो भी रोमन से ही पूछ के होते थे। भाई हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो अलग आ जाती है ना, वुमेन डिवीजन तो सॉरी अलग आ जाती है। बट मैं क्या बात करूँ मैच डिवीजन की, तो मैच डिवीजन के अंदर कोई भी डिसीजन होता था तो रोमन रेंज से पूछ ही लिया जाता था। एंड अभी भी इस वक्त भी कंपनी के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो रोमन पार्ट होते हैं उस चीज के। ये बताओ फॉक्स भाई, मुझे बताओ, तुम हाँ। बोल रहे हो कि पहले के टाइम पे सारे बंदे मतलब रोमन से पूछ के डिसीजन लेते थे मेंस डिवीजन। यस भाई भाई एब्सोल्युटली, अगर तू ये किसी से भी जाके पूछेगा तो यही चीज है। अभी भी यही चीज देखने को मिल रही है, अभी भी मैं कह रहा हूँ पहले के वक्त में अभी भी ये चीज चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। भाई ट्रिपल एच जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुझे बता। इसका मतलब बैक स्टेज के अंदर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो रोमन से पूछेगा पहले मुझे एब्सोल्युटली हाँ, सच में मजाक से हट गए भाई। मैं कोई जोक नहीं मारा, मैं कोई जोक पास नहीं कर रहा, मैं तुझे फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी भी जो डिसीजन होते हैं वो रोमन से पूछ के लिए जाते हैं। जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, छोटे मोटे नहीं, खैर जिस तरह तू बात कर रहा है ट्रोल करने के लिए, वो डिसीजन अलग बात है, यानी कि वो, लेकिन जो कोई बड़ा लेवल पर डिसीजन होता है उसमें रोमन रेंज को यानी कि पता है ट्रिपल एच को भी कि अगर वो रोमन को नहीं बताएगा तो भाई जरा मामला जो है कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो रोमन रेंज का हर चीज़ में बड़ा पार्ट होता है। मैंने तुझे बताया कि रोमन और तो एक तरफ रोमन को रख, एक तरफ सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार को रख, उनमें रोमन में बहुत डिफरेंस है। हाँ, रोक को तो रोमन की साइड में रख सकते हैं, क्योंकि जो रोक है वो एक्चुअली रोमन की बिल्कुल यानी कि बराबर ही का है। तो बात जो है वो ये कि भाई ब्लैंडन के जो मेंबर्स है ना, मुझे लगता है कि सच में उनका बैकग्राउंड है, एंड वैसे ही वो फाइनेंशियली वगैरह जो भी आप कह लो हर तरह से स्ट्रॉन्ग है। तो ब्लैंडन के मेंबर से मैस करना भाई किसी के यानी कि खाला जी का बाड़ा नहीं है, इतना तो मुझे पता है। एंड ट्रिपल एच को भी ये बात पता है, वरना खुद बता के कोई एक नॉर्मल रेसलर से एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई क्यों ही पंगा लेगा। यानी कि हो सकता है कि यानी कि ड्रू मैकटायर और ट्रिपल एच की भयंकर लड़ाई चल जाए, हो नहीं सकता, जबकि हमें पता है कि ड्रू मैकटायर ट्रिपल एच के अंडर है। बट रोमन ऐसे केस में ये बात बिल्कुल ही उल्टी है। अगर रोमन चाहे तो वो ट्रिपल एच से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। एंड दैट्स फैक्ट, अगर तू किसी से भी पूछेगा, अगर तू किसी भी हार्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन से पूछेगा तो जो मैं वक्त कह रहा हूँ वो वही कहेगा, वो तेरे अलग यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि तू उसके एग्री करता है कि नहीं। तो ये हर चीज़ की जो सेंस है ना वो अलग बनती है, बट जो मुझे लगता था वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यार देखो, इस बात से ना थोड़ा बहुत ही एग्री करता हूँ यार, क्योंकि यार अभी रोमन रेंस का ऑरा था ना वैसा अभी ऑरा रहा नहीं है, ठीक है। और अभी नहीं एक्चुअली तू बोल यानी कि तूने थोड़ा गलत कहा है। एक्चुअली तू सही कह रहा है, यानी कि वो रहा नहीं था का पता है ना, मतलब यानी कि था, यानी कि वो चीज़ गुजर चुकी है। बट अब फिर से आ गया जब से रोमन ने रंबल को जीता एंड ऊपर से ट्रिपल एच के साथ रोमन की यानी कि कंट्रोवर्सी चल रही है एंड पावर स्ट्रगल चल रही है, तो इसलिए भाई ये चीज़ हो रहा है। तो जो रोमन है ना आजकल, उनके वैसे भी बात जो है आजकल बिल्कुल सही हो रही है। तो यानी कि रोमन का जो हो रहा है वो वापस आ रहा है, आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अब रोमन ने रंबल जीता, अब सीएम पंक को मैच ये हो सकता है कि रोमन सीएम पंक में से कोई एक बंदा हील टर्न कर जाए अपना। अब भाई देखो, यहाँ तो सीएम पंक को ही हील टर्न करना है अगर रोमन को तुम्हें जिताना है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी देखो ट्रिपल एच के मन में ये भी है कि मैं नहीं चाहता था कि रोमन मतलब भाई अच्छा एक और मजे की बात है कि रोमन ने भी, हाँ चल तू बोल। तुमने आज ये भी देखा होगा, रोमन भाई सीधा कार में से उतरा और सीधा मतलब अरीना की तरफ चल के आ गया, ठीक है। मतलब जो मेन कोई और रेसलर होता है तो वो सबसे पहले आता है अरीना के मतलब बैक स्टेज के अंदर, सबसे बात करता है क्या करना है, लेकिन तो यार वही तो बात है भाई, ये अरीना के अंदर आ गया। हाँ तो वही तो बात है ना, ये रोमन रेंज एंड उसके सिवा भाई तूने एक और चीज नोटिस की कि रोमन बातों में पोल हेमन सॉरी ट्रिपल एच को भी पेल रहे थे, यानी कि सीएम पंक से बात कर रहे हैं। बट वो कहते हैं कि तुम लोगों को हमने बनाया, यानी कि पूरी ब्लड लाइन को वो कहते हैं कि अगर हमला होता तो तुम्हारी कंपनी गई होती है। यानी कि रोमन रेंज बातों में ट्रिपल एच को भी बार टारगेट कर रहे थे। बेशक वो स्टोरी लाइन से अलग है, बट रोमन अपनी यानी कि स्टोरी लाइन के अंदर भी हीट निकाल रहे ट्रिपल एच पे। बाकी जो भी है ज़ीब्रोस का भी जिक्र कर दिया रोमन रेंज ने, तूने देख के सुना होगा कि ज़ीब्रोस के बारे में भी रोमन रेंज कहते हैं भाई
तो भाई रोमन रेंस जो है ना, सही बताऊं तो आजकल नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। बाकी ये था भाई कुछ पॉडकास्ट के अंदर जो हमें लगता था, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एंड आप बताओ कि कौन जीतेगा रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस पंक के मैच में? क्या पंक डिफेंड करेगा अपनी टाइटल को, या रोमन हमें न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेगा? बाकी आपकी जो ओपिनियन है शेयर करना कमेंट के अंदर। एंड सेलेक्टी को जाके सब्सक्राइब करो, रेसलफॉक्स 7 को सब्सक्राइब करो और द स्पोर्ट दिखाओ, ताकि हम इसी तरह के मस्त WWE कंटेंट को जारी रखें एंड स्पेशली इस पॉडकास्ट की सीरीज को जारी रखें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।